नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव आपके यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी के रिजल्ट ग्रुप डी के आने के बाद में मनोहर लाल खट्टर का पहली बार एक बयान आया है। ठीक है, क्या रहेगी आगे की भर्ती प्रक्रिया, कब पूरी होगी ग्रुप डी की पूरी भर्ती, इन सारी बातों को लेकर के बताऊंगा। सारी बातें चर्चा करेंगे इस चीज़ के टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे इन सारी चीज़ों करने से पहले करना चाहता हूँ कि मैं अपने उन सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ यूट्यूब पर कमेंट करके गाली गलौज मत दिया करो। मैंने आपको 2-3 वीडियो में ये बात बोली है और ये सिर्फ मेरी ही शिकायत नहीं है। मैं जितने भी यूट्यूबर्स की बातें सुनता हूँ सिर्फ यही है कि भाई तुम यूट्यूबर्स को गाली देते हो। मुझे नहीं पता तुम किसी और के साथ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन भाई इस चैनल पर आकर के गाली मत दिया करो, या तो इस पर आया ही मत करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इस चैनल पर भाई क्यों आते हो तुम? मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि इन कमेंट को आपके, हालांकि आपके इन कमेंटों को कोई प्रभाव नहीं पड़ना किसी प्रकार का, लेकिन बहुत बच्चों की शिकायत ये भी है, उसमें लड़कियां भी होती हैं। अरे तुम्हारी कोई बहन भी हो सकती है, तुम्हारे परिवार की हो सकती है, तो वो कमेंटों को सभी पढ़ती हैं। तो ये असभ्यता ना फैलाया करो भाई, कमेंट में गाली गलौज मत किया करो। तुम्हें कोई बात नहीं आती है तुम मत पढ़ो भाई उन चीज़ों को, तुम मत देखो यूट्यूब को। इस जो भी वीडियो लगती है तुम्हें लगती है कि भाई यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हारा मूड अपसेट होगा, तो क्यों देखते हो भाई तुम यूट्यूब वीडियो? तुमसे कौन कहता है कि तुम यूट्यूब पर आकर के इसी चैनल को देखो, इसी वीडियो को देखो? गाली गलौज मत किया करो। हमारी कोशिश भी वही होती है, कोई जानकारी होती है तो आप तक वो पहुंचाई जाए, और कोशिश करते हैं कि एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। अब उसके उपलक्ष्य में तुम गालियां देना शुरू कर देते हो। अब भाई किस किस को नहीं पता था कि ग्रुप डी की भर्ती का क्या रिजल्ट रहा है? किस किस को नहीं पता था कि मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था रिजल्ट को लेकर के कि भाई पहले ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, उसके बाद में ग्रुप डी की भर्ती करेंगे? सभी को पता था, लेकिन उसमें भी आप लोग ब्लेम करते हो यूट्यूबर्स को। अरे तुम तो ये कह रहे थे पहले ग्रुप डी की भर्ती होगी और पहले ग्रुप सी की भर्ती होगी, बाद में ग्रुप डी की होगी। भैया, जो न्यूज़ आपके पास है वही हमारे पास है। अब इस कट ऑफ के ऊपर भी बच्चे गाली गलौज कर रहे थे, अरे आपने तो इतनी कट ऑफ बताई थी, इतनी कट ऑफ नहीं गई। भाई मैं कोई एचएसएससी आयोग में बैठा हूँ जो मैंने कट ऑफ बनाई है? अरे जो कट ऑफ आप लोगों के सामने है भैया, वही कट ऑफ मेरे सामने है। तो ऐसा मत किया करो, थोड़ी सभ्यता का परिचय दिया करो। सब कमेंटों को सभी पढ़ते हैं। आपके नेगेटिव पॉजिटिव कमेंटों से इस चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, पर इतना प्रभाव जरूर पड़ेगा कि आपके रिलेटिव भी उस कमेंट को पढ़ सकते हैं, गाली गलौज को देखते हैं। हो सकता है आपकी माँ हो, बहन हो, बुआ हो, भतीजी हो, कोई भी उस कमेंट को पढ़ सकता है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो भाई बिल्कुल मत आया करो चैनल पर, लेकिन गाली गलौज मत किया करो। हमारी कोशिश होती है आपको सही जानकारी देना। अब सही में आपको वो बुरी लगती हैं तो वो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। तो दोस्तों चलो बताते हैं आपको, कोई बात नहीं। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। भाई देखिए, सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर ने फिलहाल हरियाणा में एक जड़ बने हुए हैं। इन्होंने, पता नहीं भगवान जाने इनको कौन सा घमंड हो गया है, क्या हो गया है। अब सरकार अपने मन की कर रही है, ना तो ये उस तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि लोकसभा का चुनाव है और वोट हमें मोदी के नाम पर मिल जाएंगी। भाई लोग, अभी समय है एकजुटता दिखाने का, इनको इनका रिजल्ट दिखाने का। इन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ में धोखा किया है, और ग्रुप डी और ग्रुप सी के सिर्फ 10,000 बच्चे नहीं हैं, ये लाखों की संख्या में परिवार हैं। इन्होंने परिवारों के साथ धोखा किया है। ठीक है, परिवारों के साथ धोखा करके इन्होंने ये बिल्कुल गलत काम किया है। उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन बच्चों के घर में, गरीब घरों में कुछ जॉब आ जाती तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता उसमें, लेकिन इनको वो जॉब देनी नहीं। ग्रुप सी वाले ग्रुप डी की नौकरी करने पर मजबूर हैं। ग्रुप डी वाले जिनको मिल सकती थी, जिनका कम स्कोर था, वो बेचारे अब उस लिस्ट से बाहर होने की कगार पर हैं, सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर सरकार की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से। सरकार की नीतियां गलत हैं इस चीज़ को लेकर के। तो भाइयों, इलेक्शन अब सामने हैं,
मैं तो आपसे खैर ये नहीं कहूँगा कि पक्ष में पक्ष लेकर के किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। मेरी नज़र में तो सारी की सारी पार्टियाँ ही बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना, जब भी चुनाव आए नोटा का बटन भी होता है भाइयों। किसी को भी वोट ना करो ना, मैं तो ये कहूँगा ही नहीं कि तुम बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी को दो। मैं तो बस सिर्फ एक कहता हूँ कि किसी को मत दो इनको। इनको समझ में तब आएगी। नोटा का ऑप्शन होता है भाई, नोटा दबाओ। तो इन्होंने भाई, मैं बताता हूँ खट्टर ने क्या कहा है। अब ये कह रहे हैं कि आचार संहिता का डर, आचार संहिता का डर इन लोगों ने बच्चों के साथ मजाक बनाने के लिए किया है। क्यों? क्योंकि तब से तो ये धीरे धीरे भर्तियों को लोकसभा के चुनाव तक ले आए, और चुनाव तक ले आने के बाद में इनकी पॉलिसियां इन पर भारी पड़ गई, और पॉलिसियां भारी पड़ी तो बगैर सोचे समझे ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया, जिसमें लगे हुए बच्चों का भी रोल नंबर है कट ऑफ में, नहीं लगों का भी कट ऑफ में नंबर है। बेचारे ग्रुप डी वाले जो जॉब ले सकते थे एक 65-70 के बीच में, वो बाहर कर दिए इन्होंने, इनकी पॉलिसीज़ ने, ठीक है। तो यहाँ पर खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे शासनकाल में 1,20,000 को नौकरी, सरकारी नौकरी दी है, इसे मौन क्रांति बताया। तो दोस्तों ये जो मौन क्रांति यहाँ पर कर रहे हैं, अब आप भी ऐसा काम कर दो कि ये मौन हो जाएं, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जो पुरानी भर्तियां इन्होंने करी हैं उनका ही आलाप ये आलापते रहेंगे। अलग से इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है किसी प्रकार का। बस अब ये टाइम पास करने वाले हैं आगे। अब विधानसभा के चुनाव में मैं तो आपसे कहता हूं दोस्तों, तैयार रहो जब विधानसभा का चुनाव आएगा। अब तो लोकसभा है, लोकसभा में मोदी के नाम पर ये ले जाएंगे, लेकिन विधानसभा में इनको इनकी हकीकत दिखाने की ज़रूरत है फिलहाल, ठीक है। अभी आगे की भर्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी 19 मार्च को जो सुनवाई है, 19 मार्च तक का दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 19 मार्च तक आप वेट करिए क्या रिजल्ट रहता है ग्रुप 56-57 और 5 नंबर का जो केस है उसके आधार पर। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये केस क्लियर हो जाएं, या तो इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, लेकिन कुछ तो आए। अगर ये कैंसिल भी होते हैं तो कम से कम बच्चों को ये तो रहेगा कि भाई हमें दोबारा से पढ़ना है। ना तो ये यही बोलते हैं कि भाई कैंसिल कर दें, ना यही कहते हैं कि रिजल्ट निकाल दें। बच्चे डाउट में हैं, ना तो बेचारे आगे पढ़ पा रहे हैं, ना यही उम्मीद लगा के बैठे कि भाई हमें हरियाणा से नौकरी मिलेगी नहीं। तो दोस्तों चलो 19 तक और वेट करिए आप। उसके बाद में बात रही ग्रुप डी के आगे के रिजल्ट की। देखिए इसमें बहुत कम बच्चे पहुंचेंगे, इतना आप समझ लो। कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे तो मैं आपको बता रहा हूं जो इधर पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों? वो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, वो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर कम जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रुप डी की पहली वेटिंग बहुत जल्दी लगेगी। मैंने कल भी एक वीडियो बनाकर कहा था, उसमें भी बच्चे ये कह रहे थे कि भाई झूठी सांत्वना मत दो किसी को, बरगलाओ मत किसी को। ये बरगलाना नहीं है। जब बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो ग्रुप डी की लिस्ट तो वेटिंग लगेगी लगेगी। और फिर 2600 बच्चों का रिजल्ट अभी आया भी नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी तो भैया थोड़े कट ऑफ वाले कम नीचे वाले आएंगे। लेकिन जो मेन कट ऑफ लगेगी वो तब लगेगी जब ग्रुप 56-57 क्लियर हो जाएगा, टीजीटी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में जो बच्चे लग चुके हैं पहले ही उनके इस कट ऑफ में से नंबर कट जाएंगे। ये भी समाधान होगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको कम से कम मार्च अप्रैल मई 2 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, 2 महीने मई तक, क्योंकि मई में ये चुनाव वगैरह से निपट जाएंगे, तब इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और 2 महीने निकलने के बाद में फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर ये वहाँ पर सीरियस होंगे। अब यहाँ पर ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि वहाँ जाकर के जब सीरियस होंगे तो ये उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधानसभा में इन लोगों के पास में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके आधार पर ये वोट ले सकें। तो वोट किसके आधार पर लेंगे? ये वोट लेंगे नौकरियों के आधार पर। दोस्तों नौकरी मिल भी जाए, मैं तो आपसे फिर भी कहता हूँ नोटा ही दबाना है। किसी भी कोई पार्टी सगी नहीं है किसी की भी, सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने काम करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेटिंग लगेगी, कम नंबर वालों की भी लगेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगी, ये 100% श्योर है। 2600 बच्चे ये भी लगेंगे, और कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे अलग भी हो जाएंगे, तो कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई अपडेट आती है तो आप लोगों के पास में ज़रूर शेयर कर दी जाएगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना आप। क्यों? क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि इनको वोट नहीं देनी है, किसी को भी वोट देंगे नोटा ऑप्शन दबाएंगे।
और अब जब वोट मिलेंगी तो रोजगार के ऊपर, ना तो मंदिर के ऊपर ना मस्जिद के ऊपर। अब हमें किसी के ऊपर कोई वोट नहीं देनी, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार के ऊपर वोट देनी है। तो दोस्तों रोजगार को ध्यान रखना, रोजगार मिले तो वोट दो, नहीं मिले तो बात खत्म।